हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका पार्ट 3 है टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 है जिसका पार्ट 3 है, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्क्यूलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यू। ये देखो आपका भाई टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, जिसमें आपका एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू पढ़ना था। पार्ट 1 में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है ना। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के वीडियो लेक्चर का जो फोल्डर है उसमें जाके चेक कर सकते हैं आप, मिल जाएगा लेक्चर। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके हैं, मस्क्यूलर आज पढ़ेंगे एंड नर्वस टिश्यू भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो थोड़ा सा रिवीजन करो भाई, टिश्यूज होता क्या था, है ना। टिश्यू किसको कहते थे? तो भाई ग्रुप ऑफ सेल या कलेक्शन ऑफ सेल, सेल के समूह को, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते थे? हम लोग टिश्यूज कह देते थे। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते थे? टिश्यूज कहते थे। विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली सिमिलर फंक्शन, यानी कि कोशिकाओं के ऐसे समूह जिसमें सभी कोशिकाओं का स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग समान हो, उसको हम लोग टिश्यू कहते थे। टाइप्स ऑफ टिश्यूज में हो जाएगा 4 प्रकार के, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, है ना। इसका भी हमने ट्रिक बना दिया था, क्या क्या? ई कौन नर मुस्कुरा रहा है, ई कौन, है ना, नर नर मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो ई मतलब एपिथेलियल टिश्यू, कौन मतलब कनेक्टिव टिश्यू, नर मतलब नर्वस टिश्यू एंड मुस्कुरा रहा यानी मस्कुलर टिश्यू, है कि नहीं? हाँ, अब है हम लोग एपिथेलियल पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, कनेक्टिव भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। अगर आपसे मुझसे कोई पूछे कि सर इस तीनों में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों में, तो मैं कहूँगा भैया मस्कुलर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे छोटा भी यही है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यूज़ को आपको पढ़ना है और यहाँ से एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। देखो भाई, मस्कुलर टिश्यू होता क्या है? ठीक है, तो कह रहा है इट इज मेड अप ऑफ मसल सेल्स, मांसपेशिया उत्तक। तो कोई भी टिश्यू है किससे बनता है? सेल से बनता है। तो मस्कुलर टिश्यू किससे बनेगा? मस्कुलर सेल से, मसल सेल से, जिसको मसल फाइबर कह देते हैं। तो आपका जो मसल्स है यानी मांसपेशी है, वो मांसपेशीय कोशिकाएं, जिसको हम लोग मसल फाइबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मसल फाइबर के नाम से जानते हैं। तो मसल सेल से बना होता है, जो कि यूनाइट करके आपस में मसल्स का निर्माण करते हैं। इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है रिदमिटिकली। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, 3 प्रकार के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल टिश्यूज, दूसरा होता है स्मूथ मसल टिश्यूज, तीसरा होता है कार्डियक मसल टिश्यूज। क्या क्या? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज, कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज। अच्छा, मैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज की मैं बात करूं तो नाम ही है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज। तीनों का लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कहाँ पाया जाता है ना। कई बार आपसे ये सवाल आ जाएगा कि सर स्केलेटल और स्मूथ मसल टिश्यूज में अंतर बताओ। एग्जाम में बहुत बार, न जाने कितनी बार पूछा गया है कि स्केलेटल और स्मूथ में अंतर बताओ। तो करना क्या है, सिंपली स्केलेटल के बारे में लिख दीजिए, फिर स्मूथ मसल के बारे में लिख दीजिए, हो जाएगा। कई बार हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू को इलेबोरेट करिए, तो इलेबोरेट करने में स्केलेटल को भी लिखना होगा, स्मूथ को भी लिखना होगा, कार्डियक को भी लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ से एमसीक्यूज भी बनते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू ये बनता है कि बताओ भाई कौन सी मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूँ कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स नाम ही है कार्डियक। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, जैसे देखो कार्डियोलॉजिस्ट है ना, हार्ट के डॉक्टर को कहते हैं। तो कार्डियक वर्ड मेडिकल फील्ड में जहाँ भी आ जाए, कौन सा वर्ड बोलो मेरे साथ? कार्डियक। कार्डियक मतलब क्या होता है दोस्त? हार्ट होता है। यानी कि हार्ट में पाए जाने वाली मांसपेशियां कार्डियक मसल्स होती हैं। और सबसे अच्छी खास बात होती है हार्ट कार्डियक मसल्स का, एक फीचर है कि ये हृदय की मांसपेशियां कभी थकती नहीं है, नॉन फैटिजियल होती हैं, नॉन फैटिजियल, है ना। नॉन फैटिजियल मसल्स कभी नहीं थकती हैं। ये हृदय के मांसपेशियों को वरदान मिला है, क्योंकि हृदय का मांसपेशी अगर थक जाएगा तो वो हृदय धड़क नहीं पाएगा, हार्ट बीट नहीं कर पाएगा, एंड हार्ट बीट नहीं होगा, याद रखना उस दिन, जिस दिन दिल रुक गया खेल खत्म। आप सोते हो, जागते हो, खेलते हो, धूपते हो, हर समय हृदय अपना काम करते रहता है कि नहीं? हाँ,
झूठ का बॉलीवुड वालों ने दिल को बदनाम कर रखा है। दिल तो पागल है जी, दिल दीवाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, न दिल पागल है न दिल दीवाना है, दिल तो गधा है जी। अब गधा क्यों बोल रहे हैं? गधा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिना सोचे समझे रात दिन मेहनत करते रहता है। जब से आपका शरीर में जान आया और जब तक जान रहेगा, बिना रुके बिना थमे हार्ट बीट करता रहता है। अगर कभी हार्ट बीट आपका कुछ देर के लिए भी रुक जाए, हार्ट बीट बढ़ता है या तो घटता है, रुकता नहीं है। अगर रुक गया तो समझो दोस्त टपक गया, खेल खत्म। इसलिए हृदय की मांसपेशियां एक अलग प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। उसके लिए कार्डियक मसल्स होता है, वो थक जाएगा। जैसे आप हाथ का मांसपेशी एक समय पे थक जाएगा, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग बना, थोड़ा देर के लिए ठीक लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद दर्द करने लगेगा। लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो ये होता है कार्डियक मसल्स। अब उसके बाद आते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स क्या होता है सर? स्केलेटल मसल्स नाम से ही पता चल रहा होगा, स्केलेटल, स्केलेटल मतलब होता है कंकाल। ऐसी मांसपेशियां जो हड्डियों से जुड़ी हों, अटैच्ड विथ बोन। क्या होती हैं? अटैच्ड विथ बोन। इसका लोकेशन कहाँ है? तो ये हड्डियों से जुड़ी हुई रहती हैं। ये कहाँ रहती हैं? हड्डियों से जुड़ी हुई रहती हैं। अच्छा, स्मूथ मसल्स, तो नाम ही है स्मूथ, यानी कह सकते हो मुलायम, एकदम चिकना। तो ये स्मूथ मसल्स आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल हॉलो ऑर्गन, हॉलो मतलब होता है खाली, है ना, हॉलो ऑर्गन। जैसे क्या एग्जाम्पल कोई बता सकता है? जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो स्टोमक, क्या ले लोगे? पेट, स्टोमक, है ना, स्टोमक ले लो, ठीक है। उसी के साथ आपका एग्जाम्पल में ले लो लंग्स, उसी के साथ ले लो किडनी की मांसपेशियाँ, बिना हड्डी वाली मांसपेशियाँ, है ना। हाँ, तो वो स्मूथ मसल्स होती है। तो आपके बॉडी में 3 प्रकार की मांसपेशियाँ हैं, क्या क्या बताओ? सबसे पहला स्केलेटल मसल, कहाँ पाई जाता है? नाम से ही पता चल रहा है, स्केलेटल, इट मीन्स अटैच्ड विथ स्केलेटन। जैसे कि आपके जहाँ पे भी हड्डी है वहाँ पर ये मांसपेशी जुड़ी हुई है, ठीक है। स्मूथ मसल्स मतलब क्या होता है? चिकनी, है ना, चिकना, जो अंदर में सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि आपका बॉडी का स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, है ना, इंटेस्टाइन वगैरह भी उसी से बना होता है जहाँ हड्डी नहीं होता है। किडनी हो गया, है ना, लिवर हो गया, लंग्स हो गया, ये सब। एंड कार्डियक मसल टिश्यूज, तो खास करके आपको पता होगा ये कार्डियक यानी हार्ट में पाया जाता है। अब एक और फीचर आपको याद रखना है, एक फीचर ये याद रखना है। पहली बात तो सबका लोकेशन सब लोग समझ गए होंगे। अब एक फीचर आपको ये याद रखना है कि कौन सा वॉलंटरी होता है, कौन सा नॉन वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है कि ऐच्छिक मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां का मतलब होता है, एक सेकेंड जी, ऐच्छिक का मतलब होता है, वॉलंटरी मांसपेशियों का मतलब होता है क्या? तो वॉलंटरी का मतलब होता है जो आपके कंट्रोल में हो, जो जैसा आप चाहें वैसा करें। जैसे आपको मैं कहूँ कि आप अपने पेट की मांसपेशी को अभी थोड़ा देर के लिए घुमाइए, स्टमक को या इंटेस्टाइन को, कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, इंटेस्टाइन को थोड़ा सा लेफ्ट करके करके दिखाओ तो नहीं, नहीं कर पाओगे। अच्छा, हृदय के मांसपेशी को मैं थोड़ा सा कहूँगा, थोड़ा सा इधर उधर कर, जैसे हाथ पे भी मांसपेशी, हम इसको कहें इधर कर रहे हैं, इधर हो गया, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे हो गया, है कि नहीं, हो जाता है ना। फिर आप ऐसे करेंगे तो कोई ऐसे भी करने जानता है, जो चाहे जैसे चाहे वैसे हो सकता है। तो जो आपके अकॉर्डिंग चले वो होता है वॉलंटरी, और जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चले इनवॉलंटरी, ठीक है। तो वॉलंटरी कौन सा होगा? तो स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल होते हैं, खास करके मैं क्या बोल रहा हूँ, स्केलेटल मसल, क्यों? क्योंकि स्केलेटल वाला हड्डी से जुड़ा होता है। स्केलेटल वाला किससे जुड़ा होता है? हड्डी से जुड़ा होता है। स्केलेटल मसल ओनली क्या होता है? वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब इट इज अंडर द आवर कंट्रोल, है ना, वॉलंटरी, VOLUNTRY, वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। जबकि स्मूथ मसल, किसकी बात कर रहा हूँ? स्मूथ एंड कार्डियक, ये दोनों आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद अपने हिसाब से काम करता है। तो इसको क्या कह देंगे? इनवॉलंटरी कह देंगे, इनवॉलंटरी कह देंगे, ठीक है। ये दोनों फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें इसके बारे में, एक टेबल चार्ट है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से सवाल MCQs भी बनेंगे, आपके एग्जाम में लिखने भी आ जाएगा।
तो इसी को आप मैं चार्ट के फॉर्मेट में दिया हूँ, आप इसको पैराग्राफ में भी बना सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं अलग अलग सेपरेट। एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि एक ही जगह में पेज भर जाएगा तो फिर आपका पेज भी तो भरना चाहिए। एक पेज में ये लिखिए, एक पेज में ये लिखिए, एक पेज में ये लिखिए, फैल फैल करके आराम आराम से जगह छोड़ छोड़ के, ठीक है। हाँ चलो, सबसे पहला था क्या आपका मेन फीचर्स। मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स कैसा होता है, मैंने बताया हड्डी से जुड़ा होता है, यूजुअली अटैच्ड टू स्केलेटन। पहला पॉइंट याद रहेगा, है ना। आप बोलेंगे सर आप बोलते पहला पॉइंट है, लिखा लास्ट में रहता है, क्या करोगे दोस्त, है ना। मान लो यूजुअली अटैच्ड टू स्केलेटन, स्केलेटन से अटैच्ड होता है। स्मूथ मसल्स यूजुअली कहाँ पाया जाता है, कवरिंग वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जैसे ये हड्डी से जुड़ा हुआ मांसपेशी है, ये देखो इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब चीजें आपका किससे बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है। आपका एक कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स कहाँ है, हार्ट। देखो यू ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट के मसल्स खास करके इससे बने होते हैं, ठीक है। अब कौन सा कैसा फीचर होता है, तो देखो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब हमने बताया। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, जो आपके कंट्रोल में हो, जैसे स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं, स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होता है। क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। जबकि कार्डियक मसल्स भी क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। क्या होते हैं बताओ, इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है। हाँ तो वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। क्यों इनवॉलंटरी, इसलिए स्मूथ मसल्स, आप सोचो ना, जो इंटरनल ऑर्गन है आपके कंट्रोल में, क्या आप, मैं बोलूँगा उसको लेफ्ट करो, राइट करो, ऊपर करो, नीचे करो, कर पाओगे क्या, नहीं। हार्ट के मसल्स को कर पाओगे क्या, नहीं। तो वो सब ऑटोनॉमिकली कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उसको इनवॉलंटरी कहेंगे। जो आपके कंट्रोल में, जैसे आपके स्केलेटल मसल, मान लो हाथ के पास है, बाहों के पास है, जहाँ पे भी हड्डी है, पैर के पास है, वहाँ के मांसपेशियों को आप आराम से मूव करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। हाँ ये तो हो गया। अब देखो कोई भी मसल टिश्यू है तो वो किससे बना होता है, फाइबर से बना होता है। कौन से फाइबर से, मसल फाइबर से। मसल फाइबर मतलब क्या है, तो उसके मसल सेल, जैसे देखो ये आपका एक मसल्स है तो उसमें बहुत सारे लंबे लंबे, देखो इस तरीके से दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। ये एक्चुअली एक मस्क्यूलर सेल है, ये एक्चुअली क्या है, एक मस्क्यूलर सेल है। ये देखो एक मस्क्यूलर सेल है, मस्क्यूलर सेल है, इसको मसल फाइबर्स बोल देते हैं। तो इसका फाइबर कैसा होगा, टाइप्स ऑफ सेल या फिर फाइबर बोल दो। इसका फाइबर कैसा होगा, इसका फाइबर कैसा होगा, तीनों में अलग अलग तरह का अंतर होता है, ठीक है। जैसे आप देख लेना, कुछ लोग चिकन मटन खाते होंगे तो उनको पता होगा कि हड्डी वाली पीस खाने में अच्छी लगती है। क्यों, क्योंकि हड्डी से जो जुड़ा हुआ मांसपेशी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सीधा सीधा रहता है, जबकि इंटरनल वाला जो रहता है ना वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो चिबाने में बहुत ज़्यादा हो जाता है कि नहीं। हाँ तो वैसे ही है आपका, वही है। देखो फाइबर्स यहाँ क्या होते हैं, फाइबर्स स्केलेटल मसल में, तो फाइबर्स देख लेना, मसल फाइबर। तो इसमें जो मसल फाइबर होते हैं ट्यूबुलर शेप होते हैं, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब के शेप का होता है, और उसमें छोटे 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 धारियाँ होती हैं, स्ट्रिएटेड होता है। स्ट्रिएशन मतलब है इसमें जो, जैसे देखो मैं ये बना रहा हूँ, ये मस्कुलर सेल है, ठीक है, का कौन सा स्केलेटल मस्कुलर का सेल है, और इसमें छोटे 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 धारियाँ होती है, इसी को स्ट्रिएशन कहते हैं, स्ट्रिएशन, है ना। तो ये स्ट्रिएटेड है। फिर ट्यूबुलर शेप है, ट्यूब के समान है, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड इसलिए क्योंकि एक के अंदर, एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। जैसे मैं बना दूँ तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। अगर मैं इस फोटो में भी दिखाऊं तो देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, एक सेल के अंदर एक दो 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 न्यूक्लियस है, इसमें भी दो, इसमें एक दो तीन, है ना, इस तरीके से न्यूक्लियस है। तो क्या क्या है इसके बारे में देखो, कितने सारे फीचर्स हो गए। इसको आप अच्छे से लिखोगे तो आराम से लिख सकते हो। स्केलेटल मसल, सबसे पहली बात होता कहाँ है, पहला पॉइंट ये लिखना है, यूजुअली अटैच्ड टू स्केलेटन एंड इट इज वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मसल है, एंड इट्स फाइबर इज स्ट्रिएटेड, यानी कि इसका फाइबर स्ट्रिएटेड होता है, ट्यूबुलर होता है, ट्यूब शेप का होता है, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि अलग अलग जगह न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब है स्मूथ मसल्स। अब किसकी बात करते हैं हम लोग, इसको स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं। स्मूथ ये है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। अब है स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज। स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज में मैं बात करूं तो इसके फाइबर्स आप देख रहे हो, फाइबर्स, ठीक है। इसके जो फाइबर्स हैं ये नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, क्योंकि नाम ही है स्मूथ, स्मूथ मतलब चिकना, चिकना में कोई भी धारियां नहीं होगी, स्ट्रिएटेड मतलब होता है धारियां, इसमें कोई भी धारियां नहीं होगी, तो ये नॉन स्ट्रिएटेड होता है।
एंड इसका शेप जो होता है, जैसे उसका शेप था ट्यूबलर, इसका शेप होता है स्पिंडल। अब कोई बोलेगा स्पिंडल का शेप क्या होता है? स्पिंडल शेप मतलब ऐसा शेप होता है, आप समझ लो इस तरीके का शेप। अच्छा, कोई भी वो सांप बजाने वाला बीन देखा है? बीन होता है ना इस टाइप का, सालजम साइड, सालजम टाइप का शेप होता है ना, सांप बजाने वाला बीन, पो 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 तो नहीं करता है, थोड़ा अजीब करता है ना हाँ, तो वो स्पिंडल शेप उसी को कहते हैं, है ना, ऐसा शेप होता है स्पिंडल शेप। ये देखो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा ही शेप होता है ना, मतलब इस टाइप का शेप होता है स्पिंडल शेप। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, मैं इस, हाँ यहाँ पे देखो, है ना, दिख रहा है ना, ये ऐसे बीच में फुला होता है एंड बीच में पचका होता है, ये देखो ये स्पिंडल शेप है ना। बीन बजाने वाला देखे हो, ऊपर में पतला रहता है, फिर बीच में मोटा रहता है, फिर इधर पतला होता है, वैसा ही आपका शेप होता है, किसका? स्पिंडल शेप, ठीक है। हाँ, तो ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं एंड यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब है कि एक मस्कुलर सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा, जबकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड था, ठीक है। अब अगर कार्डियक मसल की मैं बात करूं तो ये भी देखो, ये इनवॉलंटरी है एंड इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है ना, जबकि कार्डियक मसल इनवॉलंटरी ये भी होता है, हार्ट वाला, और हार्ट में पाया जाता है। एंड इसके फाइबर्स, इसके जो फाइबर्स हैं हार्ट वाले में, खास करके ध्यान रखना, ये स्ट्रिएटेड होते हैं, इसमें स्ट्रिएशन होता है, क्योंकि स्मूथ नाम इसका है तो सिर्फ चिकना यही होगा, यानी स्ट्रिएशन नहीं होगा, है ना। यहाँ पे धारियाँ होती हैं, ब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांचिंग होती है, देखो है ना, ब्रांच्ड, देखो ना, किसी में ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग होती है। एंड ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि एक एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हाँ, अगर मैं हिस्टोलॉजी की बात करूं तो ये हिस्टोलॉजी मतलब है टिश्यूज़ का अध्ययन, तो उसका माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको 3 प्रकार के मस्कुलर, देखो एक भाई आपको मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक स्क्रीन में लिख करके, मैं कौन सा टिश्यूज़ पढ़ रहा हूँ भाई, बताओ मेरे साथ बोलो, मस्क्यूलर टिश्यूज। अच्छा, मस्कुलर टिश्यूज का मतलब क्या होता है? मांसपेशिया उत्तक, क्या होता है? मांसपेशिया उत्तक। मेरे साथ बताओ भाई, मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? सर 3 टाइप का होता है। कौन, कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन से टाइप्स होते हैं भाई दोस्त बताओ? ये 3 टाइप के होते हैं, वाओ। एक है सर स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, अगर मैं इसको शॉर्टकट में SKT लिख दूं तो चलेगा, हाँ, MT यानी मस्कुलर टिश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा होता है स्मूथ मसल टिश्यू, SMT लिख दूं, और मस्कुलर टिश्यू कोई दिक्कत, स्मूथ, ठीक है। SKT मतलब स्केलेटल। एंड तीसरा क्या था? कार्डियक, तो चलो कार्डियक पूरा लिख ही देते हैं, कार्डियक, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। हाँ, आप लोग एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट मत लिखना, मैं आप लोगों के लिए समय बचाने के लिए लिखता हूँ कि जल्दी से मैं पढ़ा सकूँ, ठीक है। ये 3 हो गया। 1 बाय 1 बताओ, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? मेरे साथ बोलो, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू यूजुअली अटैच्ड विथ, क्या लिखोगे? यूजुअली अटैच्ड विथ, अटैच्ड विथ, बताओ किससे अटैच्ड रहता है? मसल से नहीं, यूजुअली अटैच्ड विथ बोन, बोन या फिर स्केलेटन, स्केलेटन लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, दूसरा चीज है, इसका नेचर कैसा होगा? वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? मेरे साथ बताओ कैसा होता है नेचर? तो स्केलेटन है यानी हड्डी से जुड़ा हुआ, हड्डी से जुड़ा हुआ मांसपेशियां अपना, देखो हड्डी से जुड़ा हुआ है तो चल रहा है अपने हिसाब से, तो ये वॉलंटरी होता है, ये वॉलंटरी होता है। अच्छा, ये बताओ इसका जो क्या कहते हैं, मसल फाइबर है, इसका जो फाइबर है वो कैसा शेप का होता है? फाइबर मतलब होता है कि इसके जो सेल है वो, याद रख लेना, सबसे पहले ट्यूबुलर लिख देना, ट्यूब शेप का होता है, ट्यूबुलर होता है। दूसरा चीज़ क्या लिखोगे? स्ट्रिएटेड होता है, यानी धारियाँ होती हैं, स्ट्रिएटेड होता है, स्ट्रिएटेड होता है। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इमेज भी बना देना, कोई डाउट नहीं है, आराम से ऐसे ऐसे ट्यूब बना देना, है ना, और इसमें छोटी छोटी धारियाँ दिखा देना, है ना। ये स्ट्रिएशन है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब है इधर भी एक न्यूक्लियस, इधर भी एक न्यूक्लियस, इधर भी एक न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, अच्छा, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में क्या क्या जानते हो बताओ? स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में क्या क्या बोलोगे? तो स्मूथ सबसे पहली बात है ना, इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंटरनल ऑर्गन। जैसे एग्जाम्पल पूछेगा कोई तब क्या बताओगे? जैसे बोल देना पेट, स्टोमक, आमाशय। उसके साथ ही साथ आपसे कोई पूछ देगा और बताओ, किडनी, और बोल देगा और कुछ बताओ, इंटेस्टाइन, ठीक है। हाँ, फिर पूछेगा बताओ इसका नेचर कैसा होता है, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? तो आप खुल के बोलना भाई कि ये इनवॉलंटरी होता है, क्योंकि आप इंटरनल ऑर्गन जानते हो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोनॉमिकली चलता है, इनवॉलंटरी हो गया। फिर पूछेगा आपका इसका फाइबर कैसा होता है, सर बताइए इसका फाइबर। तो इसका फाइबर याद करो, सांप के बीन जैसा होता है, ये देखो ऐसा होता है ना, बीन वाला जो बजाने वाला शेप होता है,
ऐसा शेप होता है, ठीक है। स्पिंडल शेप, अरे अरे देखो ऐसा शेप होता है, मैं शेप बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप लोग बना लेना एग्जाम में। बीच में फुला हुआ रहेगा, ऊपर नीचे चिपका हुआ रहेगा, तो इसको स्पिंडल शेप कहते हैं, स्पिंडल शेप। और क्या स्ट्रिएटेड होता है? नो, नॉन स्ट्रिएटेड होता है, नॉन स्ट्रिएटेड। नॉन स्ट्रिएटेड का मतलब क्या हुआ? कोई धारियां नहीं होती हैं। एंड यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, एक ही न्यूक्लियस बीच में होता है, एक ही न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, अब आपसे कोई पूछ लेगा दोस्त कार्डियक मस्कुलर टिश्यू बताओ कहाँ होता है, तो क्या बोलोगे? हार्ट वॉल्स में, हार्ट के दीवारों में, हार्ट वॉल में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलोगे कैसा होता है? वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? तो इनवॉलंटरी होता है। उसके बाद पूछेगा इसका कैसा स्ट्रिएटेड होता है? यस, ये भी स्ट्रिएटेड है, इसमें धारियां होती हैं। उसके साथ पूछेगा क्या ब्रांच होता है? नहीं, ये ब्रांच्ड होता है, ठीक है, यस ब्रांच्ड होता है। उसके बाद पूछेगा बताओ भाई ये यूनी न्यूक्लिएट है या मल्टी न्यूक्लिएट? तो ये भी यूनी न्यूक्लिएट होता है, ये भी न्यूक्लिएटेड होता है। इस तरीके से आपका क्या हो गया? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू याद रखना है। बोलो याद हुआ? याद हुआ? तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। मैं इसको नोट्स में ऐड कर दूंगा, आप लोग भी इसको नोट्स में अगर हो सके तो बना लेना, क्योंकि जो बुक आपको है उसमें एक पेज लास्ट में रहता है, तो इस तरीके के नोट्स जरूर बनाना। देन आप चलो इसको वन बाय वन पैराग्राफ में पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो मेन पॉइंट मैंने याद करा दिया। देखो कह रहा है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिएटेड, इसमें स्ट्रिएशन होता है, उसी को स्ट्राइप्ड भी कहते हैं, ठीक है। एंड वॉलंटरी मसल्स, देखो कह रहा है दे आर वॉलंटरी नेचर, यानी अपने कंट्रोल में होता है। माइक्रोस्कोपिकली, जब माइक्रोस्कोप से इसके सेल को देखते हैं तो द सेल वाज फाउंड टू बी सिलिंड्रिकल। सेल कैसा दिखता है? सिलिंड्रिकल दिखता है। सिलिंड्रिकल मतलब कैसा हुआ? इस तरीके से ट्यूब शेप का, या तो ट्यूबुलर बोल दो या तो सिलिंड्रिकल बोल दो, बात बराबर है। इन शेप एंड मे बी एज लॉन्ग एज 35 सेंटीमीटर, इसके मस्कुलर सेल लगभग 35 सेंटीमीटर के होते हैं। इच सेल, हर एक सेल कॉमनली कॉल्ड फाइबर, क्या कहलाता है? फाइबर कहलाता है। इसमें अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। स्मूथ मसल्स की मैं बात करूं तो स्मूथ मसल टिश्यूज इट इज डिस्क्राइब्ड एज नॉन स्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी, ये नॉन स्ट्रेटेड होता है और इनवॉलंटरी होता है। इट इज नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इट इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। एंड व्हेन एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, जब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं, द सेल्स आर सीन टू बी स्पिंडल शेप, कैसा दिखता है? स्पिंडल के शेप का होता है, विथ ओनली वन सेंट्रल न्यूक्लियस, उसमें सिर्फ एक सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, है ना। कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, कार्डियक में क्या था? फाउंड एक्सक्लूसिवली ऑन द वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल्स में पाया जाता है। एंड कार्डियक मसल क्रॉस स्ट्रेशन, उसमें स्ट्रेशन होता है और क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस कर देता है। फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग सेगमेंट्स ऑफ द थिक एंड थिन प्रोटीन फिलामेंट्स। इच फाइबर सेल हैज न्यूक्लियस, हर एक फाइबर सेल में न्यूक्लियस होता है एंड ब्रांचेज होते हैं, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। हाँ, ये था आपका मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज में आपको प्रॉपरली कितने टाइप्स के होते हैं एंड तीनों टाइप के बारे में फीचर्स आपको याद रखना था, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक का, बस। अब आता है नर्वस टिश्यू, अब आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक्चुअली देखो दोस्त, नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा जान लो, नर्वस टिश्यू इसको कहते हैं। देखो ये है आपका नर्वस टिश्यू, है ना, जो कि न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। याद रखना, नर्वस टिश्यूज बनता किससे है? न्यूरॉन सेल से बनेगा। तो ये आपका एक्चुअली न्यूरॉन सेल है, जब इसका इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारा तो उसको नर्वस टिश्यू कह देंगे, ठीक है। हाँ, देखो भाई नर्वस टिश्यू क्या कर रहा है? दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। एंड इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्साइटेबल, जो कि एक्साइट होता है, जो कि मैसेजेस को ट्रांसफर करता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन करता है, वो है न्यूरॉन। एंड कुछ होते हैं नॉन एक्साइटेबल नर्वस टिश्यू, जैसे न्यूरोग्लिया, उसके साइड होता है। न्यूरॉन के बारे में अगर मैं बोलूं तो इसी को नर्व सेल के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होता है, लेकिन हाँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आप देख लो कि ये न्यूरॉन है ना। न्यूरॉन में ये भी एक प्रकार का सेल है। सेल में आपका बीच में देखो, ये देखो सेल बॉडी दिया हुआ है, इसको सोमा या साइटोन कहा जाता है, साइटोन। एंड इसके अंदर से ये जो पीला पीला निकल रहा है ना, ये एक्सॉन कहलाता है। एंड ये जो दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये माइलिन शीथ है। एंड बीच में जो खाली गैप है, नोड ऑफ रेनवियर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है नर्व टिश्यू का, नर्व सेल का डायग्राम। लेकिन हाँ यहाँ पर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं। एंड दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को सिनेप्स कहते हैं। ऐसे एक न्यूरॉन जुड़ा
दूसरा न्यूरॉन जुड़ा यहाँ से, तो इस जगह जगह को सिनेप्स कह देते हैं, ठीक है। हाँ, एंड इससे जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होते हैं उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं क्या बोला, नर्वस टिश्यू, इसी को हम लोग ऑल्सो नोन एज नर्व सेल कहते हैं, नर्व सेल। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल, ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल है जो मैसेज को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है एंड ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, ठीक है। यानी कि ये आपका नर्व सेल है, ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल है, एक्साइट होता है मैसेज के द्वारा, मैसेज को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है एंड ट्रांसमिट करता है। इट इज़ वर्किंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम का सबसे ज़्यादा वर्किंग यूनिट यानी कि कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोल दो। इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, इसमें होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, है ना। चलो, अब उसके साथ नॉन एक्साइटेबल में न्यूरोग्लिया, ये सपोर्ट सेल होते हैं नर्वस टिश्यू के, ये एक्साइटेबल नहीं होता। इट फॉर्म्स सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस टिश्यू एंड इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है। दे आर एस्ट्रोसाइट्स, ये एक्चुअली एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है, माइक्रोग्लिया होता है, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू के फंक्शन क्या है, इरिटेबिलिटी, है ना, इरिटेशन, है ना, जैसे द कैपेसिटी टू रिएक्ट वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, कोई भी आपका फिजिकल या केमिकल रिएजेंट आपके ऊपर आता है तो आपको इरिटेशन होती है, यानी कि मैसेज मिलता है। कंडक्टिविटी, चीज़ें एक जगह से मैसेज दूसरी जगह ट्रांसफर होना। द एबिलिटी टू ट्रांसमिट रिजल्टिंग रिएक्शन वन फ्रॉम टू अनदर पॉइंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज ट्रांसमिट होना, है ना। वो चीज़ क्या होता है, जैसे आंख से देखते हैं हमें पहचानते कैसे वो क्या है, तो ऑप्टिक नर्व के द्वारा दिमाग को मैसेज मिलता है, वो मैसेज ट्रांसफर करना नर्वस टिश्यू का काम होता है, ओके। चलो, तो फाइनली आप लोग पढ़ चुके हो, अब आपको एमसीक्यूज करना है ना। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मस्कुलर टिश्यू। चलो, मैं आपके चैट ओपन कर देता हूँ, देन आप लोग मैसेज आंसर कर पाओगे, ओके। चलो भाई, स्ट्रिएटेड, पहला सवाल है, ऐसी सवाल पूछे थे, स्ट्रिएटेड वॉलंटरी मसल्स आर, इसमें से कौन सा स्ट्रिएटेड वॉलंटरी मसल्स है, बताइए, इसमें से कौन सा स्ट्रिएटेड वॉलंटरी मसल्स हैं, बताइए। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, नॉन ऑफ दीज। तो स्ट्रिएटेड वॉलंटरी मसल्स कौन से हैं, तो स्ट्रिएटेड मतलब क्या हुआ, धारियाँ धारियाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो किस में, और वॉलंटरी भी होना चाहिए, स्ट्रिएटेड होना चाहिए, वॉलंटरी भी होना चाहिए। देखो भाई, स्केलेटल स्ट्रिएटेड भी था, स्ट्रिएशन तो है, और वॉलंटरी भी क्योंकि हड्डी से जुड़ा हुआ है, ये तो सही है। स्मूथ मसल्स नहीं स्ट्रिएटेड होता है क्योंकि स्मूथ है, चिकना है, तो स्ट्रिएशन कहाँ से होगा, ये नहीं होगा। कार्डियक में स्ट्रिएशन तो है लेकिन इनवॉलंटरी होता है, अपने कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए। सारे बच्चे आंसर ए कर रहे हैं, लाजवाब, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्त, लाजवाब, लाजवाब, क्या बात है। अगेन दूसरा क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन इज द फंक्शन ऑफ, इसमें से कौन सा टिश्यूज का फंक्शन है मूवमेंट करवाना, बताओ। हमने बताया था एपिथेलियल टिश्यूज का मेन काम होता है कवरिंग, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, इस तरीके से चीज़ें होती है। मस्कुलर टिश्यू का काम होता है एम फॉर मस्कुलर, एम फॉर मूवमेंट, क्योंकि मसल्स के माध्यम से ही मूव कर पाते हैं, मूवमेंट। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, नर्व सपोर्ट प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नर्वस टिश्यू नर्व इंपल्स कंडक्शन, तो मूवमेंट बोल रहा है ना, देख लो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, तो एम फॉर मूवमेंट, एम फॉर मस्कुलर टिश्यू, आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इसमें से कौन सा एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, कंडक्शन, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इसमें से कौन सा एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, कंडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो प्रोटेक्शन तो है ही, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, कंडक्शन, तो कंडक्शन नहीं हुआ, कंडक्शन नर्वस टिश्यू का होता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द मसल्स दैट इज लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन, हॉलो मतलब होता है खाली, जैसे पेट कैसे अंदर से, तो पेट का शेप अगर ऐसे इसोफिगस है तो ये तो अंदर से खाली है ना, तो हॉलो इंटरनल ऑर्गन इसी को कहते हैं, हॉलो है, ठीक है, अंदर में स्पेस है। इंटरनल ऑर्गन यानी अंदरूनी अंग, बताओ कौन सा है ना इसमें, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक या वॉलंटरी। द मसल्स दैट लोकेटेड इज इन द वॉल ऑफ
ग्रेट, बहुत बढ़िया, लाजवाब। द मसल्स दैट इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन, तो क्या हो जाएगा आपका स्मूथ मसल्स, क्या हो जाएगा स्मूथ मसल्स, बी। ग्रुप ऑफ सेल विच इज ए सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर स्ट्रक्चर्ड इनटू, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत ध्यान रखना, सेल का ग्रुप जिसमें स्ट्रक्चर भी समान फंक्शन भी समान, ऑर्गन सिस्टम, मसल या बोन या टिश्यूज, तो आंसर हो जाएगा टिश्यूज, टिश्यूज का डेफिनेशन यही था। चलो तो फाइनली ये चैप्टर एंड होता है। अब इसका एक्सरसाइज अगले लेक्चर में मैं करवाऊंगा, बाकी आप एक बार अपने एचएपी के बुक से, ये है आपका एचएपी का बुक, तो एचएपी के बुक से आप लोग चैप्टर 3 को अच्छे से रीड करना, मैक्सिमम चीज़ें आपको मेरे बुक में मिल जाएंगी। ये बुक आप उदित फार्मेसी के ऐप से ऑर्डर भी कर सकते हो, एंड हेल्पलाइन नंबर मैं लिख दे रहा हूँ 92 193 03100, इस पर कॉल कर सकते हो। एंड कोर्सेज में आप अपने दोस्तों को बता सकते हो भाई डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर। मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी कनेक्टेड रहिए। ओके, थैंक यू।